नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर एक स्टॉक मार्केट के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है कि यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील इतने समय से अटकी हुई थी वो फाइनली अब हो चुकी है। जो ट्रम्प की ट्वीट है, जो उनके शब्द है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, बट मैं उसको डिकोड करके आपको आराम से आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो आइए उसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रम्प क्या कह रहा है कि आज मॉर्निंग में पीएम मोदी से उनकी डायरेक्टली बात हुई है और पीएम मोदी को अपना क्लोज फ्रेंड मानते हैं। ये तो बार बार कहते रहते हैं, बट कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो आज की ट्वीट में हमें यही समझना है कि एग्जैक्टली टैरिफ कितना हुआ है और कौन सा टैरिफ कम हुआ है। ओके, तो देखिए, यहाँ पर इंडिया की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ट्रंप ने क्या क्लेम किया है? ट्रंप ने क्लेम कर दिया है कि इंडिया ने रशियन ऑयल को कम या फिर बंद कर दिया है। कम करना है या फिर बंद करने की बात मान ली है। देखो, ये ट्रंप का कहना है कि इंडिया ने रशियन ऑयल को कम करने की या फिर बंद करने की बात मान ली है, लेकिन इंडिया की तरफ से अगर कोई कंफर्मेशन आता है तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही उनके हिसाब से इंडिया अगर ऐसा करता है तो यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए वो हेल्प कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रम्प का ये एजेंडा काफी सालों से यही रहा है कि रशिया से ऑयल मत खरीदो, और रशिया से ऑयल खरीदने पर हम पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भी लगाया हुआ है। ओके, तो ऑयल रशिया से नहीं खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है? तो ट्रम्प के मुताबिक ऑयल जो है इंडिया अब अमेरिका से खरीदेगा, यानी कि ज्यादा ऑयल अमेरिका से खरीदेगा, और थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो वेनेजुएला से भी खरीदेगा, जो अभी अभी ट्रम्प ने उस पर कब्जा किया है। राइट। तो ये सारी चीजें इस ट्वीट में, इस डील में लिखी हुई है, बट इंडिया की तरफ से कंफर्मेशन आना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पर कि अब टैरिफ कितना लगने वाला है। तो ट्रम्प के हिसाब से इंडिया और यूएस के बीच जो डील फाइनल हुई है, जो ट्रेड डील फाइनल हुई है, उसके मुताबिक जो टैरिफ पहले 25% हुआ करता था, जो यूएस ने हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 25% का, वो अब घटकर 18% हो चुका है। और ये समझ लीजिए कि ये एशिया में सबसे कम टैरिफ इंडिया पे है। पाकिस्तान पे ये टैरिफ 19% लगा हुआ है, और एशिया में सबसे लोएस्ट टैरिफ 18% का इंडिया पे लगा हुआ है। बट यहाँ पर एक कैच है। अगर आपको पुरानी बात पता है तो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ तो हम पर लगा ही था, जो ट्रंप ने हम पर लगाया था, लेकिन उसके साथ साथ 25% की एडिशनल पेनल्टी भी लगाई थी अगर हम रशिया से क्रूड इंपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो ये 25% जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो कम होकर 18% हुआ है। लेकिन ये जो 25% अगर हमने रशिया से क्रूड ऑयल कम नहीं किया या खरीदना बिल्कुल बंद नहीं किया तो वो टैरिफ कितना हो जाएगा? क्या वो जीरो होगा या वो घटकर कुछ रिड्यूस होगा? ये अभी इस पर कंफर्मेशन आना बाकी है, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना कंप्लीटली बंद ना करे। अगर कम करेगा तो कम में कितना लोएस्ट लिमिट हो सकता है कि इतना ही ऑयल खरीदना है, कितना हाईएस्ट लिमिट हो सकता है, और बाकी का ऑयल यूएस से खरीदना है, वो सारे कंफर्मेशन इंडिया से भी आने बाकी है। तो अभी के लिए ध्यान रखें कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 25%, वही रिड्यूस होकर 18% हुआ है। लेकिन जो 25% की टैरिफ की पेनल्टी हम पर लगाई हुई थी उस पर क्वेश्चन मार्क है। उस पर इंडिया अब क्या डिसाइड करता है, हमारी पीएम की इस पर क्या ट्वीट आती है, क्या अपडेट आती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही इस डील में ये भी फाइनल हुआ है कि ट्रम्प के मुताबिक इंडिया यूएस के खिलाफ जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है उसको जीरो करने पर एग्री हो चुका है। देखिए, ये सारी बातें ट्रम्प की तरफ से आई है, कंफर्मेशन इंडिया की तरफ से आना बाकी है। तो यूएस क्या कहता है कि टैरिफ या फिर जो नॉन टैरिफ बैरियर है, टैरिफ मतलब जो भी ड्यूटीज लगती है इंपोर्ट पर, वो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या जो मोबाइल फोन्स, आईफोन्स वगैरह हम मंगाते हैं यूएस से, या फिर जो डिफेंस के इक्विपमेंट है, हम कुछ कुछ एरोस्पेस के जो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो भी हम यूएस से मंगाते हैं, इंजन यूएस से आते हैं एयरक्राफ्ट के। तो बहुत सारे इक्विपमेंट इस तरीके के हैं, उस पर टैरिफ जो है वो इंडिया कम करेगा, ऐसा इस डील में फाइनल हुआ है। और जो नॉन टैरिफ बैरियर है, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है उसको आसान करेगा, उन बैरियर्स को भी कम करेगा इस एग्रीमेंट के अंदर। साथ ही ट्रम्प का कहना है कि इस डील के साथ साथ अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो इंडिया ज्यादा खरीदेगा, जैसे कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल आइटम, कोल और दूसरे सेक्टर से भी प्रोडक्ट्स इंडिया अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट करेगा। एग्रीकल्चर में कोर एग्रीकल्चरल आइटम नहीं है, बिकॉज इंडिया अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर को सेफ रखना भी चाहता है। तो जो पल्सेस हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, जो दाल वगैरह वहां से इंपोर्ट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे इंपोर्टेड सीड्स हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट हो रहे हैं इस डील के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर इससे हैम्पर हो चुका है या इससे खतरे में आ जाएगा। लेकिन हाँ, बाकी डील्स के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स जो हम ऑलरेडी मंगाते आ रहे हैं, हम वही मंगा रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात करी है।
और इस डील के मुताबिक हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया लगभग एस्टिमेटेड 500 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करे यूएस के पास से। जी हाँ, हम यूएस से इंपोर्ट करेंगे 500 बिलियन डॉलर का, और ये नंबर लगभग सालाना नंबर दिया हुआ है। तो ये नंबर बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हो सकता है कि अब हमें रशिया से क्रूड इंपोर्ट करना थोड़ा कम करना पड़े और हम यूएस से क्रूड इंपोर्ट करना शुरू करें। और क्रूड इंपोर्ट का नंबर ऑलरेडी बहुत, आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारे देश में क्रूड डायरेक्टली होता नहीं है, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो ये नंबर 500 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है, ऐसे एस्टिमेशन है यूएसए की तरफ से। तो इतना ही अब तक इस ट्वीट में लिखा हुआ है जो ट्रंप की तरफ से आई है आज रात को, यानी कि 2 फरवरी 2026 को। लेकिन इसमें मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि अभी तक जो अपने पर 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ थे वही 18% के हुए हैं, बट जो 25% के पेनल्टी वाले टैरिफ है जो हम रशिया से क्रूड मंगाते हैं उस वजह से जो पेनल्टी लगी थी वो हटाए गए हैं या नहीं, वो अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। हालांकि ट्रंप की ट्वीट से ये पता चलता है कि इंडिया ने यह एग्री कर दिया है कि हम रशिया से क्रूड कम कर देंगे या बंद कर देंगे, बट इंडिया की तरफ से भी वो डिसीजन आना बाकी है। और अगर रशिया से क्रूड इंपोर्ट कम भी करना है तो उसकी लिमिट क्या रहेगी, उस लिमिट पर भी क्या कोई छोटा मोटा टैरिफ लगेगा उसके बाद भी, तो ये वाला 25% का नंबर अभी भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए अभी जो 25% का जो टैरिफ है वो अब 18% हो चुका है, जो कि एशिया में सबसे लोएस्ट है। और अगर इंडिया रशिया से क्रूड नहीं मंगाता है या कम कर देता है बहुत ही, और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्रूड जो है वो यूएस से मंगाता है या वेनेजुएला से मंगाता है, तो यहाँ पर ये 25% टैरिफ भी हट जाएगा, जो इंडिया को एक किक स्टार्ट देगा आने वाले समय के लिए, बिकॉज एशिया में ये 18% टैरिफ सबसे लोएस्ट नंबर है। तो मार्केट के लिए ये न्यूज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। और इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब अपना गिफ्ट निफ्टी यानी कि एसजीएक्स निफ्टी करीब 990 पॉइंट्स यानी कि करीब 1000 पॉइंट ऊपर है, जो कि लगभग 4% का गैप अप दिखा रहा है। तो कल कितने परसेंट गैप अप होता है वो तो मार्केट ही बताएगा, बट अगर ये न्यूज आती है और अगर इंडिया का भी इस पर सामने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और ये डील कंफर्म होकर एग्जैक्टली ऑन पेपर बाहर आती है सारे रूल्स और रेगुलेशन के साथ, तो यहाँ पर इंडिया के लिए ये न्यूज काफी अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में स्मॉल और मिड कैप कंपनीज की वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी मुझे लग रही है। तो हो सकता है कि इस डील के बाद इंडियन मार्केट के स्मॉल मिड कैप कंपनीज की अर्निंग धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दे और उस वजह से उनकी वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो जाए, सस्ती हो जाए, और फिर मार्केट में हमें आने वाले समय में एक रन अप, एक बुल रन या फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। बट वो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे स्ट्रक्चरल फ्रेम लेगा। ऐसे नहीं कि कोविड के क्रैश के बाद जो वी शेप रिकवरी आई थी वैसे होगा, वो धीरे धीरे यू शेप रिकवरी, जो रिजल्ट्स आएंगे, बेटर अर्निंग्स होगी, उसके बाद ही हमें वो मोमेंट देखने मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।